सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं मेरे दोस्त एंटरप्रेन्योर्स? आइए आज हम बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 सेकेंड बुक का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का थर्ड लेक्चर देखेंगे। थर्ड लेक्चर में आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग देखेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पैसे की कितनी जरूरत है और पैसा कहां से आएगा। ये जो बात है, ये जो सिस्टम है, इसी को हम कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल नियोजन। आइए देखते हैं क्या होता है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, फंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस एंड स्पेसिफाइंग द सोर्स ऑफ फंड, एंड स्पेसिफाइंग द सोर्स ऑफ फंड। क्या कहा गया देखो, एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट, कितना पैसा चाहिए, एंड क्या स्पेसिफाइंग द सोर्स ऑफ फंड, कहां से पैसा आएगा, कहां से पैसा आएगा। तो यहां पे हम कितना चाहिए और कहां से आएगा ये देखते हैं। नो नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस क्या है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमें यह देखना है कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड क्या है। व्हाट इज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। हम जिस जियोग्राफिकल एरियाज में हम अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, वहां पे मेरे प्रोडक्ट को खरीदने वाले कितने लोग हैं। अगर आई वांट टू सेल द लिनन शर्ट, क्या वहां का इनकम ग्रुप ऐसा है कि जो मेरे शर्ट को खरीद पाए। जहां मैं बिजनेस करना चाहता हूं वहां का सेल्स प्रोस्पेक्ट कैसा है, सेल्स फोरकास्टिंग फ्यूचर कैसा होगा। और देखते हैं, तो फर्स्ट वन इज सेल्स फोरकास्ट, सेकेंड वन इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला क्या है, सेल्स फोरकास्ट, सेकेंड वन इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाएंगे। पहले तो ये प्रोजेक्ट कर रही है कितना सेल्स हो सकता है, उस हिसाब से, सेल्स के हिसाब से हमें क्या क्या खर्चा होगा। हमें रेंट लगेगा, बिजली बिल लगेगा, हमें परचेज करना होगा, सो कन्वीनियंस कॉस्ट होगा। ये जो खर्चे हैं हमें P&L अकाउंट के डेबिट पे लिखना होगा, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में ये लिखना होगा। और हमें ये देखना होगा कि कितना सेल्स है और सेल्स के अकॉर्डिंग क्या प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो थर्ड वन इज क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट क्या हो सकता है, एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट। देन द फोर्थ वन इज सोर्सेस ऑफ एक्सटर्नल फंड, कहां कहां से पैसा आ सकता है जी। क्या ये ऑनर्स फंड होगा या बोरोड फंड होगा, ये देखना है। देन इज प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट। कैश बजट का मतलब क्या हुआ, कैश बजट का मतलब क्या होता है, कैश बजट का मतलब होता है, कैश बजट का मतलब होता है कहां से मेरा इनफ्लो ऑफ कैश होगा, इनफ्लो ऑफ कैश कहां से होगा और पैसा कहां कहां को जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश कहां होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश कहां होगा, इनफ्लो ऑफ कैश कहां होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश कहां होगा, कहां हम परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा, सेल्स से पैसा आएगा। तो ये जो मैनेजमेंट है इसको हम कहते हैं कैश बजट, एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। तो क्या हुआ ये देखो, प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो करना होगा हमें, जिससे कि हमको ये समझ में आएगा कि हम पैसा लेके बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे, पैसा लेके हम आबाद रहेंगे ना, ये देखना होगा हमें। आगे चलते हैं जी। सो द नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल प्लानिंग के, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल प्लानिंग के। तो दो क्या है, द फर्स्ट वन इज टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेनेवर दीज आर रिक्वायर्ड। क्यों करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, इसलिए करते हैं सर कि जब भी पैसे की जरूरत हो, पैसा हमको इजिली अवेलेबल हो जाए, इसका जुगाड़ हो जाए, इसीलिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। तो क्या हुआ, टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर दीज आर रिक्वायर्ड। जब भी मुझे जरूरत होगी पैसे की, मैं पैसे को जुगाड़ कर लूंगा।
Now, the second one is to see that firm does not raise resources unnecessary. फंड कभी भी रिसोर्सेस को अननेसेसरी रेज ना करे, क्योंकि मैंने कहा था पहले भी, अगर तुम्हारे पास आइडियल पैसा रखा हुआ है, इसका मतलब यह होता है कि तुमने अननेसेसरी पैसा को रेज कर दिया लोन से या अपने इक्विटी को डायरेक्ट कर दिया। वो पैसा तुम्हारे पास आया तो है, लेकिन कोई यूज का नहीं है, तो क्या होगा, तुम्हारा इंटरेस्ट तो लगता ही जाएगा, लेकिन वो पैसा यूज हो नहीं रहा है। फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे घटिया एग्जांपल है ये, अगर तुमने पैसा ले लिया और उसको यूज नहीं किया। सो क्या है, पहला तो हमें पैसे की दरकार जब हो तो वो पैसा हमें तुरंत मिल जाए और हम उस पैसे को अननेसेसरी यूज ना करें, उसको रेज ना करें। आगे मूव करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, तो पहला क्या है, मेक्स द फर्म बेटर प्रिपेयर्ड फॉर फेस द फ्यूचर। हम फ्यूचर में फर्म को और स्ट्रांग बना दें। एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो SA लिमिटेड, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो ये फ्यूचर में मान लो मेरी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एजुकेशन सेक्टर में काम करती है। एजुकेशन सेक्टर में हम फ्यूचर में बड़े बड़े प्रोग्राम्स करने वाले हैं। हम एजुकेशन सेक्टर में बड़े बड़े प्रोग्राम्स करने वाले हैं, तो यहां कहां से पैसा आएगा इस प्रोग्राम को करने के लिए? तो इसकी प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग करता है कि कैसे पैसे का जुगाड़ हो सकता है फ्यूचर के लिए। ठीक है, आगे मूव करते हैं। इट हेल्प्स टू अवॉइड बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। हमें कभी भी बिजनेस का शॉक लग सकता है, हम कभी भी घाटे में जा सकते हैं, हम कभी भी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में सरप्राइजेस आ सकते हैं, ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, ड्यू टू कॉम्पिटिटर्स पॉलिसीज। मेरे एम्प्लॉय भाग गए, तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि मेरे बिजनेस में शॉक्स कर सकते हैं मैं। तो पैसा अगर होगा तो हम जुगाड़ करके कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देंगे। सो क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करता है, हेल्प करता है टू अवॉइड बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। द नेक्स्ट वन इज इट कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शन। सारे फंक्शन को कोऑर्डिनेट यही करता है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है। इट इज द ब्लड बैंक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पैसा है तो परचेज डिपार्टमेंट भी होगा, सेल्स डिपार्टमेंट भी होगा, एडमिन डिपार्टमेंट भी होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी होगा, और सब कोई अपना अपना काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का गोल फुलफिल हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। मैं तुमको ये कह रहा हूं कि अगर पैसा हुआ तभी ये काम हो सकता है, अगर पैसा नहीं होगा तो ये काम नहीं हो सकता। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। सो आओ देखते हैं बच्चे, इट कोऑर्डिनेट्स वेरियस फंक्शंस। चाहे वो कौन कौन सा फंक्शन हो सकता है, परचेज का फंक्शन, सेल्स का फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, जो भी फंक्शन होगा तुम इजीली कर पाओगे। पैसा है तो सब कुछ कर पाओगे, मनी है तो सब कुछ है, मनी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, जितनी जरूरत है हम उतना ही फाइनेंस को प्रोक्योर करेंगे। मतलब क्या हुआ, प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस जो है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस जो है, और यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस जो है, यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, ये प्रॉपर होना चाहिए। अगर तुम्हारा प्रोक्योरमेंट में या यूटिलाइजेशन में कोई दिक्कत आई, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में
तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत दिक्कत आ जाएगी, तुम लॉस में चले जाओगे। इसीलिए तुम्हें प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए प्लानिंग करना होगा। नाउ नेक्स्ट इज प्रेजेंट विथ फ्यूचर। मीन्स क्या हुआ इसका? आज को कल से जोड़ता है, आज को कल से जोड़ता है, आज को कल से जोड़ता है ये। सो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करता है? आज हम जो काम करेंगे, ये बात याद रखना, तुम भी याद रखना बच्चों, तुम आज जो तुम काम करोगे इसका इंपैक्ट फ्यूचर में तुमको पड़ने वाला है। अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे रिजल्ट अच्छा होगा, तुम पढ़ाई नहीं करोगे रिजल्ट भी अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं तुमको कह रहा हूं, क्या है, आज जो तुमने प्लानिंग किया है, अगर तुम्हारा प्लानिंग अच्छा है तो फ्यूचर में तुम्हारा फर्म, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा रन करने वाली। आगे मूव करते हैं। द नेक्स्ट वन इज इट लिंक्स बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग, कहां इन्वेस्ट करें, वेयर टू इन्वेस्ट, और पैसा कहां से आएगा, एट व्हाट सोर्स, इन्वेस्टमेंट क्या करना है, कहां पैसा डालना है, और पैसा कहां से आएगा, इसका लिंक बैठाता है कौन? फाइनेंशियल प्लानिंग इसका लिंक बैठाता है, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग का। नाउ द नेक्स्ट वन इज इट मेक्स इवोल्यूशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इजियर। मीन्स क्या हुआ? इट मेक्स इवोल्यूशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इजियर। मीन्स व्हाट हैपेंड? फाइनेंशियल प्लानिंग तुम्हारे आज के स्ट्रेंथ को दर्शाता है। इट इज द एविडेंस ऑफ टुडेज स्ट्रेंथ। आज तुम क्या हो, जो भी तुम प्लान करते हो, आज को देख के करते हो, तुम्हारी ताकत जो होगी आज, वही तुम प्लान करते हो फ्यूचर में और डेवलप होने के। अंबानी प्लान करेगा मस्क के लिए, तुम प्लान नहीं कर सकते मस्क के लिए। तो जो क्षमता आज तुम्हारी है, तुम उससे ऊपर जाने का सोच सकते हो। वही ये बता रहा है दैट फाइनेंशियल प्लानिंग तुम्हारे आज की दशा को बताता है। फाइनेंशियल प्लानिंग तुम्हारे आज के दशा को बताता है। सो बेटे अच्छे से पढ़िए, ये चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी और तुम्हारे फ्यूचर लाइफ के लिए भी। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अच्छा से पढ़िए।